हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। कुछ सीक्वेंस हमें दिए हुए हैं तो हमसे पूछा है कि कौन कौन से इसमें एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो कॉमन डिफरेंस पता करें एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और अगली 3 टर्म्स भी लिखनी है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो सीक्वेंस है इसमें अपन निकालते हैं D1। तो D1 का फॉर्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 4 - 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद निकालेंगे D2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। 8 - 4 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो D1 और D2 है वो आपस में इक्वल नहीं है, जबकि AP के लिए जितने भी डिफरेंस निकलते हैं वो सभी इक्वल होने चाहिए। अगर एक भी डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो वो सीक्वेंस AP नहीं होता। तो D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये सीक्वेंस एक AP नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 5, 7। नहीं, ये ऐसा नहीं है, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। मैं बुक में से देख के सीक्वेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। 2, 5/2 करेक्ट सीक्वेंस ये है, ये गलत है। 3 then 7/2 डॉट डॉट। चलिए, तो पहले निकालते हैं डिफरेंस फर्स्ट, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हुए। 5/2 माइनस का 2, 5 × 1 5, 2 × 2 4, तो ये आ गया 1/2। नाउ D2 जो निकलेगा A3 - A2 से, सो 3 - 5/2, 2 एज एन एलसीएम, 6 - 5 यानी कि 1/2। तो D1 और D2 इक्वल है, तो हम लोग D3 भी अब चेक करेंगे। A4 - A3, 7/2 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 - 6। तो वी आर क्लियरली सी दैट D1, D2, D3 आर इक्वल। D1, D2, D3 are equal, so this is an AP। तो ये एक AP है। तो पहले उन्होंने बोला है कि कॉमन डिफरेंस बता दे, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग लिख देंगे। तो कॉमन डिफरेंस D जो है वो 1/2 हो गया। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी इसकी फाइंड आउट करनी है। तो 1 2 3 4 तो उन्होंने दिया हुआ है, तो हम लोग A5 फाइंड करेंगे। इसमें आप A4 में D ऐड कर दोगे, तो A4 की वैल्यू है 7/2, तो इसमें 1/2 ऐड कर देंगे हम लोग। 2 विल बी द एलसीएम, तो ये बन जाएगा 8/2 यानी कि 4। फिर निकालेंगे हम लोग सिक्स्थ टर्म। A5 में D ऐड कर देंगे, 4 में 1/2 ऐड किया, तो 8 + 1 इट विल बी 9/2। फिर सेवंथ टर्म निकालेंगे। A6 में 1/2 ऐड किया, 9 + 1 10/2 कट के आ गया ये 5। तो इस तरीके से आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड हो गई।
और ये सीक्वेंस एक एपी भी है। चलिए इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट पार्ट करते हैं। माइनस का 1/2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 एंड माइनस 7.2। तो पहले D1 निकालेंगे जो है A2 माइनस A1 माइनस, तो A की वैल्यू माइनस का 1.2 माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस, तो 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो इट विल बी 2.0 विद नेगेटिव साइन। फिर A2 निकालेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो A3 की वैल्यू है माइनस का 5.2 और A2 की वैल्यू है माइनस का 3.2। तो माइनस माइनस प्लस 3.2, तो माइनस करके माइनस 2.0 आ गया। फिर निकालेंगे D3, A4 में से A3 माइनस करते हुए, माइनस का 7.2 माइनस 5.2, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया माइनस का 2.0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, D1 D2 D3 तीनों की वैल्यू इक्वल आई है 2.0 माइनस का, तो दिस इज एन एपी, ये एक एपी है। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी लिख देंगे, माइनस का 2.0 या सिंपली 2 लिख सकते हैं आपका। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करनी है, तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 है माइनस का 7.2 प्लस डी की वैल्यू है माइनस का 2.0, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 9.2। A6 जो है वो है A5 प्लस डी के इक्वल, तो A5 की वैल्यू है माइनस का 9.2 और डी की वैल्यू है माइनस का 2.0, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 11.2। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे सेवंथ टर्म A6 प्लस डी, तो A6 की वैल्यू माइनस का 11.2, डी की वैल्यू माइनस का 2.0, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस का 13.2। तो इस तरीके से ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट होकर आ गई। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और प्लस का 2 है। तो पहले D1 कैलकुलेट करेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू है माइनस का 6 देन माइनस, और A की वैल्यू है माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, तो 10 में से 6 गए 4, देन D2, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 की वैल्यू है माइनस का 2 और A2 की वैल्यू है माइनस का 6, सो माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 गया 4, देन D3, A4 माइनस A3, 2 माइनस A3 की वैल्यू माइनस का 2, तो 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं D1 D2 D3 सभी इक्वल है 4 के, तो इसीलिए ये भी एक सीक्वेंस एक एपी है। तो पहले कॉमन डिफरेंस बता देंगे दैट इज 4,
नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो पहले 5 कैलकुलेट कर लेते हैं। A4 में D ऐड कर देंगे, तो A4 है 2, D की वैल्यू 4, तो 2 + 4 दैट इज 6। फिर 6th टर्म कैलकुलेट करेंगे A5 में D ऐड करके, 6 + 4 = 10। फिर 7th टर्म फाइंड करेंगे A6 में D ऐड करके, 10 + 4 दैट इज 14। तो इस तरीके से ये 3 टर्म्स हम लोगों की फाइंड हो गई। चलिए अब करते हैं पार्ट नंबर 5th। 5th पार्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से नहीं है। 5th पार्ट है 3, देन 3 + √2, then 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो ये आपके पास सीक्वेंस है। तो पहले अपन निकालते हैं अब D1। A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो 3 + √2 माइनस A की वैल्यू 3 है, 3 से 3 कैंसिल, तो √2 आ गया। D2 A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 3 + 2 √2 माइनस A2 में 2 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगा देंगे, 3 + √2, तो 3 + 2 √2 माइनस का 3 माइनस इंटू प्लस माइनस का √2, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2 रूट में से माइनस √2 करेंगे तो हमें √2 मिलेगा। रूट के अंदर जब नंबर सेम है तो बाहर वाले प्लस माइनस हो सकते हैं, तो इधर 2 लगा है और इधर बाय डिफॉल्ट 1 है, तो 2 में से 1 गया। 1 लिखना है लिख भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हैं, तो सिंपली √2 आ गया। अब D3 भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि D1 और D2 इक्वल है। A4 माइनस A3, तो A4 है 3 + 3 √2 और A3 की वैल्यू है 3 + 2 √2, तो 3 + 3 √2 साइन चेंज, माइनस का 3 माइनस का 2 √2, 3 के साथ 3 कट गया है, तो 3 √2 में से 2 √2 माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपली √2। ओके, तो D1 D2 D3 हमारे पास कैलकुलेट हो गया है। नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स, 1 2 3 4। तो हम लोग पहले तो डिफरेंस लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस है √2। अब A5 कैलकुलेट करने का तरीका है, A4 में D ऐड कर दो। A4 की वैल्यू है 3 + 3 √2 और D की वैल्यू है √2, तो ये आ गया 3 + 4 √2, क्योंकि √2 सेम है तो बाहर वाले ऐड हो जाएंगे। A6 कैलकुलेट करने के लिए A5 में D ऐड करेंगे। A5 है 3 + 4 √2 और D की वैल्यू है √2, तो ये बन गया 3 + 5 √2। अब A7 की बात करेंगे, A6 में D ऐड करके, 3 + 5 √2 प्लस √2, तो ये बन जाएगा 3 + 6 √2। तो इस तरीके से हमारे अगली 3 टर्म्स फाइंड हो गई, क्योंकि ये सीक्वेंस भी एक एपी शो कर रहा था। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट 6th पार्ट। 6th पार्ट में एक सीक्वेंस है 0.2 0.22 0.222 एंड 0.2222। तो पहले D1 कैलकुलेट करेंगे, A2 में से A1 माइनस करते हुए, तो 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.02।
इधर 0.20 लिख लेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर D2 निकालेंगे A3 में से A2 माइनस करके, तो 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 0.002, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए जैसे सपोज करो 0 लगा देंगे तो 2 में से 0 गया 2, बाकी 0 आ गया। अब D1 और D2 इक्वल नहीं आए, आप देख सकते हो D1 की वैल्यू 0.02 है और D2 की वैल्यू 0.002 है, तो इसीलिए D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो मतलब ये सीक्वेंस एक एपी नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा जो आंसर है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि एपी होता तो फिर हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते। 7th पार्ट देखिए, 0 -4 -8 -12 सो ऑन। तो पहले डिफरेंस फर्स्ट निकाल देते हैं, A2 में से A1 माइनस करते हुए, -4 में से -0 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। D2 फाइंड कर लेंगे A3 में से A2 माइनस करते हुए, -8 माइनस A2 की वैल्यू माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस का 4। D3 है वो आपका निकलेगा A4 में से A3 माइनस करते हुए, तो माइनस का 12 माइनस A3 की वैल्यू है माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 में से 8 गया 4 विद नेगेटिव साइन। तो आप देख सकते हो D1 D2 D3 इक्वल है -4 के, तो ये सीक्वेंस एक एपी हो गया। अब अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस इज -4। नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी A5 A6 और A7 फाइंड करेंगे। A5 का फॉर्मूला A4 प्लस D, A4 की वैल्यू है माइनस का 12 प्लस और D की वैल्यू है माइनस का 4, प्लस को माइनस से किया माइनस तो माइनस का 16। देन A6, A5 में D ऐड करेंगे मतलब -16 प्लस माइनस का 4, तो ये बन गया मेरे पास माइनस का 20। फिर A7 फाइंड कर लेंगे, A6 प्लस D, D की जगह -4, तो ये बन गया माइनस का 24। तो इस तरीके से 3 टर्म्स नेक्स्ट फाइंड करनी थी, तो वो हमारे फाइंड आउट हो गए, क्योंकि ये सीक्वेंस एक एपी है। 8th पार्ट करते हैं अब, -12। ये एक्चुअली सीक्वेंस ऐसे नहीं है तो नंबर सेम है, लेकिन -12 नहीं है, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 है। ओके, तो पहले निकालते हैं अपन D1। A2 में से A1 माइनस करते हुए, तो माइनस का 1/2 माइनस और A1 की वैल्यू माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू पकड़ के हो गई 0, कि माइनस प्लस हो जाएगा तो 0। अब निकालेंगे D2, A3 में से A2 माइनस करते हुए, A2 की वैल्यू है माइनस का 1/2 प्लस 1/2, तो ये बन गई 0। फिर निकालेंगे D3, A4 में से A3 माइनस करते हुए, तो ये भी आपके पास क्या बन गया 0। तो अपन क्या देख रहे हैं, D1 D2
और D3 सभी इक्वल आ गए, इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस एक एपी है, तो कॉमन डिफरेंस 0। अब निकालेंगे A5, जो कैसे निकलेगा, A4 में D ऐड करके, माइनस का 1/2 प्लस 0, तो माइनस का 1/2। फिर निकालेंगे A6, A5 में D ऐड करके, तो माइनस का 1/2 प्लस 0, माइनस का 1/2। A7 A6 में D ऐड करके, A6 है माइनस 1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जो AP है उसकी तीन टर्म्स निकल गई और सभी वैल्यू सेम है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट्स फिनिश कर लिए। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।